हरे कृष्णा। प्रत्येक दिन की भांति आज पुनः हम लोग इस ब्रह्म मुहूर्त के सत्र में नित्यम भागवत सेवा के सत्र के अंतर्गत हम लोग ग्रंथ भागवत एवं भक्त भागवत की सेवा करने के लिए प्रस्तुत होते हैं। और कल के सत्र में जरा कुछ परेशानी हो गई। हम जो लिंक शेयर किया गया था ग्रुप पर, उसके कारण हमने पुराना लिंक ज्वाइन कर दिया। और जबकि भक्त लोग के पास जो लिंक था प्रत्येक दिन जिससे क्लास वो लोग ज्वाइन करते थे वो अलग था। तो इस कारण से क्लास तो चल रही थी, कुछ गिने चुने 20-30 भक्त वहाँ ज्वाइन भी किए थे। और हमने इतना ध्यान नहीं दिया कि क्यों आज भक्तों की संख्या इतनी कम है। हमने विचार किया हो सकता है कि जन्माष्टमी, नंदोत्सव इत्यादि सब उत्सव रहे थे, तो उस पर रेगुलरली क्लासेस हो ही नहीं, हो सकता है इसी के कारण ही भक्त लोगों ने क्लास में आना बंद कर दिया। बाद में पता चला कि जब हमारे होस्ट श्री अनिल प्रभु जी, उन्होंने पूछा कि प्रभु जी क्लास ज्वाइन कीजिए। हमने कहा क्लास तो चल रही है, क्लास तो हो रही है, क्लास में तो हम हैं, कथा भी कल हुई। तो फिर बाद में फिर हमने लिंक चेक किया तो उसमें ज़रा कंफ्यूजन था। आप लोग उसके लिए हमको क्षमा करेंगे। जो प्रत्येक दिन हमारी मॉर्निंग और इवनिंग की जो क्लास होती है उसका लिंक जो कनिष्ठ भक्त ग्रुप पर शेयर होता है। लास्ट यस, जो लास्ट क्लास माधव प्रभु जी ने ली थी उसके कारण ज़रा सा कंफ्यूजन था। तो अब मैंने भी सेफ पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिंक बुकमार्क कर लिया है। आप भी उसी लिंक को बुकमार्क यदि कर लेंगे तो इजी होगा। हम लोग प्रत्येक दिन श्री रूप गोस्वामी की महिमा को श्रवण कर रहे थे। और रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, इन दोनों का महाप्रभु से जो भेंट है उसके विषय में हमने सुना था। रामकेली ग्राम में श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु से प्रथम भेंट करी है, जहां पर इनकी स्वाभाविक दीनता को देख करके महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए थे। और रूप और सनातन इन दोनों के ऊपर महाप्रभु ने स्वयं अपने भक्तों से अपने समस्त परिकरों द्वारा कृपा वर्षण करवाया। इनकी स्वाभाविक दीनता हमने बतलाया था, वो भक्तों के लिए बड़ी लक्ष्य करने वाली वस्तु है। कहा नित्य सिद्ध परिकर होने पर भी अपने आप को अत्यंत दीनहीन मानते हुए उन्होंने महाप्रभु के सामने दांतों में तृण धारण करके शरणागत हुए। और अपने आप को, क्योंकि म्लेच्छ राजा के यहाँ कार्य करते थे, तो म्लेच्छ समान ही इनका अभिमान कि हम भी म्लेच्छ जाति के ही हैं, हमारा ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, ऐसा किंचित मात्र भी इनको अभिमान था नहीं। दूसरी बात, अपने सामने जब हम किसी के शरणागत होते हैं तो शरणागत व्यक्ति यदि अपनी व्यक्तिगत योग्यता लेकर के शरणागत हो रहा है और ये विचार करे कि मेरे को तो इतना आता है, मुझे इतना आता है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो ऐसे में उस व्यक्ति का कल्याण नहीं हो सकता। शरणागत होने की विधि रूप गोस्वामी कहते हैं, मत तुल्यो नास्ति पापात्मा ना अपराधी च कश्चन परिहारी रूपी लज्जा में किम ब्रुव पुरुषोत्तम। कि अपने आप को अत्यंत सबसे दीनहीन मान करके तब जा करके भगवा किसी के भी शरणागत हुआ जाता है। गुरु चरणों में शरणागति या भगवत चरणों में शरणागति, ये दोनों ही इस प्रकार की विधि है ना। इसलिए हमने सुना था कि तृणादपि सुनी चैन का जो भाव श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, उसके पीछे मूल रहस्य यही है कि योग्यता का अभिमान रहने पर हम जिसका आश्रय ग्रहण कर रहे हैं उसकी बातों में संशय आएगा, उस पर पूर्ण श्रद्धा नहीं रहेगी। यदि पूर्ण श्रद्धा हमको किसी के प्रति जागृत करनी हो, श्रद्धा मतलब क्या है? श्रद्धा की परिभाषा क्या होती है? श्रद्धा शब्दे विश्वास कैले सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। हमारे कविराज गोस्वामी कहते हैं कि आपको गुरु जी के प्रति श्रद्धा है, आपको भगवान के प्रति श्रद्धा है, आपको साधु के प्रति श्रद्धा है, तो श्रद्धा का लक्षण क्या है? श्रद्धा मतलब सुदृढ़ विश्वास। श्रद्धा मतलब आपने गुरु चरणों में शरणागत हुए, आपको गुरु जी के प्रति श्रद्धा है, तो श्रद्धा मतलब आपको उनके वचनों पर अवश्य विश्वास होगा। और उनके वचनों पर विश्वास है, इसका इसका लक्षण कैसे दिखेगा? दो लक्षण दिखेंगे। एक तो उनकी बातों में कभी संशय नहीं होगा। श्रद्धा मतलब सुदृढ़ विश्वास, सुदृढ़ विश्वास अर्थात संशय नाश।
अगर गुरुजी के वचनों में सुदृढ़ विश्वास है, श्रद्धा है, तो इसका मतलब उनके वचन में कभी भी आपको संशय नहीं आएगा। हमारे गुरुदेव श्री शिल भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी, उनके गुरु भाई हैं शिल भक्ति प्रणत मुनि महाराज। जगन्नाथपुरी में जो हमारा चित्र विचित्र मठ है, वहाँ के दायित्व में है महाराज जी। तो आप लोगों ने हो सकता है उनके दर्शन भी किए हो, कई भक्त लोग। तो उन महाराज जी जब छोटी आयु थी, 20 वर्ष की 22 वर्ष की आयु थी, बचपन से ही परम गुरु जी के शरणागत हो गए थे और मठ में आकर के त्यागी का जीवन यापन कर रहे थे। तो जब एक समय परम गुरुदेव ने, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, मठ के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, और जैसे लेंटर जो पड़ता है, पहले देखा ना आप लोगों ने, लकड़ी बांस लगा करके लकड़ी के ऊपर दे करके फिर बाद में सरिया बिछाया जाता है और इस तरह बाद में फिर उसके ऊपर छत डाली जाती है। तो इस तरह से लेंटन पड़ना था, और परम गुरु जी ने उनको कहा कि जाओ जा करके देखो कि इतना क्या काम हुआ है। तो उन्होंने देखा ऐसा ऐसा सब काम है, आकर के सूचना दी। परम गुरु जी ने कहा वो जो सब बांस खड़े करके जो सब छत डाली हुई है ना, उसको तोड़ दो। जैसे उन्होंने, परम गुरु जी ने बोला ये बात, महाराज जी गए, जाकर, तब तक सन्यास नहीं हुआ था, महाराज जी गए और जा करके वो जो था वो सब तोड़ करके पूरी छत गिरा दी। सभी लोगों ने आसपास पूछने लगा, तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया? बोल, गुरु जी ने कहा था। गुरु जी जब गुरु जी के पास में आए, सब भक्त लोग लेकर के कंप्लेन किया, ऐसा ऐसा इन्होंने कर दिया। बोले हाँ, मेरा ही आदेश था। ये है यद्यपि छोटा सा बालक, लेकिन मेरे वचनों में कितनी विश्वास है इनका, कितनी श्रद्धा है इनकी। वो देखो कि कल छत पड़ेगी और सारा सब प्रोग्राम रेडी हो चुका है, सब सेटअप कर दिया गया है मिस्त्रियों द्वारा, लेकिन मैंने क्योंकि कहा तो उस आदेश को पालन करने के लिए इन्होंने सब दूसरी चिंताएं त्याग करके उसको गिरा दिया। तो उनकी शरणागति को देख करके, उनके ये जो सुदृढ़ गुरु वचनों में सुदृढ़ विश्वास है, उसको देख करके परम गुरुदेव शिष्ल भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज इतने प्रसन्न हो गए, उनको संन्यास प्रदान किया। 20-22 वर्ष की आयु में ही, 22 वर्ष की आयु में ही हमारे भक्ति प्रणत मुनि महाराज जी को संन्यास दिया, और तब से लेकर अब तक देखो वो शिल परम गुरुदेव की वैष्णव की सेवा में रत हैं, है ना। तो श्रद्धा का, मैं कह रहा था, श्रद्धा का अर्थ क्या होता है? श्रद्धा मतलब सुदृढ़ विश्वास, और सुदृढ़ विश्वास का अर्थ क्या है? संशय सारे नाश हो जाएंगे। गुरुजी ने जो कुछ भी कहा है उसके ऊपर फिर मन में संशय नहीं आएगा। जिस वैष्णव के प्रति हमारी श्रद्धा है तो उसके वचनों में विश्वास होगा और संशय नहीं आएगा। इसलिए देखो, कभी कभी ये जो श्रद्धा तत्व है, ये श्रद्धा को हमें हर किसी के चरणों में नहीं देना चाहिए। वर्तमान समय पर तो हमें बहुत विचार करके अपनी इस अमूल्य श्रद्धा को किसी न किसी के चरणों में समर्पित करना चाहिए। क्योंकि अगर हमारी ये श्रद्धा एक बार कहीं यदि गलत जगह पर लग जाती है तो उसका परिणाम क्या होता है? उसके परिणाम से अन्य जगहों पर हमारा विश्वास इतना रहेगा नहीं। और यदि उस व्यक्ति विशेष में, यदि उस साधक में आप कोई भी दोष त्रुटि देखते हैं, तो उसके माध्यम से संपूर्ण वैष्णव जगत से ही हमारा विश्वास उठ जाता है, यह संपूर्ण भक्ति राज्य से ही हम दूर हो जाते हैं। इसलिए श्रद्धा, ये बड़ा विशेष रत्न भगवान ने हमको दिया है। बुद्धिमान व्यक्ति इस श्रद्धा को जहां तहां नहीं लगाएगा। श्रद्धा शब्दे विश्वास कैले, सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। भगवान कृष्ण का भजन करने से सारे देवी देवताओं की भक्ति हो जाती है। क्या ऐसा दृढ़ विश्वास वर्तमान समय पर हमारा है? अगर है तो विचार करना होगा कि हाँ, हमारे हृदय में कुछ श्रद्धा जागृत हुई है। श्रद्धा शब्द से सारे संशयों का नाश हो जाता है। श्रद्धा यदि किसी के वचनों में है, और वो कैसे दिखेगा? कि आज्ञा पालन करने में तत्परता दिखेगी। गुरुजी ने कहा है कि अमुक जगह पर जाकर के इस आदेश को पालन करो, तो उसके लिए हमारे मन में संशय नहीं आएगा, उस आज्ञा पालन करने में बल्कि तत्परता रहेगी, उत्कंठा रहेगी। क्यों? क्योंकि वचनों में श्रद्धा है
है ना? इसीलिए श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी के माध्यम से श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पर दिखलाया कि स्वाभाविक दीनता एक साधक के जीवन में कैसी होनी चाहिए। तृणादपि सुनीचता, अगर कोई व्यक्तिगत अभिमान लेकर के गुरु चरणों में, वैष्णव चरणों में, भगवत चरणों में शरणागत हो रहा है, तब उसके माध्यम से क्या होगा, अपने जिसका आश्रय लिया है उसके चरणों में विश्वास नहीं होगा, उसकी बातें, क्योंकि अपना व्यक्तिगत अभिमान रहेगा ना, अरे हमने भी तो शास्त्र पढ़े हैं, हम क्या कोई कम थोड़ी है, हमने तो अमुक जगह पर ऐसा पढ़ा था और यहाँ पर तो महाराज जी ऐसा कह रहे हैं, तो संशय आ जाएगा। और संशय आ गया इसका मतलब क्या, श्रद्धा भी ठीक से हुई नहीं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति बड़ा सोच विचार करके इन षड गोस्वामियों के जीवन से ये शिक्षा ग्रहण करेगा। महाप्रभु ने रूप और सनातन दोनों के ऊपर कृपा वर्षण करी, अपने भक्तों द्वारा कृपा वर्षण करवाई प्रथम भेंट में ही। और सनातन गोस्वामी का कितना उन्नत अधिकार है, वे महाप्रभु को भी उपदेश दे रहे हैं, है ना? वृंदावन जाइबार ए नाही माही परिपाटी, जहाँ संगे चले ए लोग लक्ष्य कोटि, वृंदावन जाइबार ए नाही परिपाटी। महाप्रभु को स्वयं सनातन गोस्वामी ने स्वजातीय लोगों के साथ में जाने का उपदेश दिया। तदुपरांत इन दोनों रूप और सनातन के जीवन में वैराग्य की चरम सीमा देखने को मिली, जहाँ पर इन्होंने राजा की नौकरी को त्याग करके, और सबसे पहले रूप गोस्वामी आए हैं, और रूप गोस्वामी अपने भाई अनुपम के साथ में गौड़ देश छोड़ करके प्रयागराज में महाप्रभु से मिले थे। और वहीं प्रयागराज में उन्होंने रूप शिक्षा जैसा अमूल्य रत्न प्राप्त किया, है ना? तो ये रूप गोस्वामी जब महाप्रभु से मिले हैं, तो उस समय पर महाप्रभु ने इनको भक्ति समुद्र, जो अथाह समुद्र है, उसका केवल मात्र एक बूंद आस्वादन करवाया। लेकिन रूप गोस्वामी ने उसी एक बूंद को ही हम जगतवासियों के लिए प्रदान किया है, जो कि अथाह समुद्र के समान है। भक्ति के विषय में अन्य अन्य बहुत सारी बातें पहले भी वर्णन की जा चुकी है। नारद भक्ति सूत्र में, भागवतम में, पुराणों में भक्ति के विषय में बहुत कुछ तत्व स्थापित किए, बतलाए गए। लेकिन जिस प्रकार का भक्ति की परिभाषा, जिस प्रकार के भक्ति के विषय में, भक्ति रस के विषय में विवेचन श्री रूप गोस्वामी का है, वैसा अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता। रूप गोस्वामी का इतना विशेष वैशिष्ट्य है, और वो सब इन्होंने प्राप्त किया कहाँ से? श्रीमन महाप्रभु के माध्यम से। प्रयागराज में वो ही भक्ति रस का समुद्र श्रीमन महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को प्रदान किया है। महाप्रभु जब विजय रूप गोस्वामी है, ये तो पूरा डिटेल्ड उनका रूप शिक्षा का पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम लोग एक अलग क्लास के अंदर लेंगे। लेकिन रूप गोस्वामी जिस समय महाप्रभु से शिक्षा ग्रहण करके चले आए थे वृंदावन, और वृंदावन दर्शन करके पुनः जब गए हैं गौड़ देश, तो वहां पर इनके भाई अनुपम का शरीर त्याग हो गया था। हमने सुना था, घटनाक्रम कुछ इस प्रकार थी कि रूप गोस्वामी पहले घर छोड़ करके आ गए। महाप्रभु उस समय पर वृंदावन, जगन्नाथपुरी छोड़ करके वृंदावन दर्शन के लिए चले गए थे, और वृंदावन दर्शन करके वापस जगन्नाथपुरी की ओर लौट रहे थे। तो तब बीच में प्रयागराज पड़ता है, जहां पर महाप्रभु ने रूप गोस्वामी से मिले दूसरी बार, और वहां पर उनको शिक्षा प्रदान करी। और रूप गोस्वामी महाप्रभु के साथ में ही जाना चाह रहे थे, लेकिन महाप्रभु ने ही स्वयं कहा कि तुम वृंदावन जाओ और बाद में मेरे पास में जगन्नाथपुरी आना। तो रूप और अनुपम, ये दोनों के दोनों चले आए हैं वृंदावन। महाप्रभु वहां से चले हैं जगन्नाथपुरी की, और प्रयागराज से आगे पड़ता है वाराणसी। तो वाराणसी में जब महाप्रभु पहुंचे हैं, तब तक उस समय पर सनातन गोस्वामी ने भी गृह त्याग कर दिया था। कैसे गृह त्याग किया था उसके विषय में हम पहले सुन चुके। तो सनातन गोस्वामी की भेंट हुई है वाराणसी में महाप्रभु से, जहां पर उनको सनातन शिक्षा प्रदान करी। और उसके बाद में सनातन गोस्वामी भी आ गए वृंदावन। लेकिन बाय द टाइम सनातन गोस्वामी वृंदावन की ओर आ रहे थे, रूप गोस्वामी और उनके भाई अनुपम वृंदावन से निकल चुके थे, है ना? तो रूप और अनुपम ये लोग सोच रहे थे कि हम सनातन से मिलेंगे कहीं रास्ते में, नहीं तो हो सकता है बंगाल में ही। लेकिन क्योंकि दोनों का रूट अलग था, इसलिए भेंट हो नहीं पाई। रूप और अनुपम ये दोनों के दोनों पहुंचे हैं
बंगाल में, जहां पर अनुपम ने शरीर त्याग किया। तदुपरांत श्री रूप गोस्वामी पाद चले हैं जगन्नाथपुरी की ओर। और कल हमने सुना था कि कैसे रघुनाथ श्री रूप गोस्वामी जगन्नाथ मंदिर तक नहीं गए, काशी मिश्र का जो भवन था जहां महाप्रभु स्वयं रहते थे वहां पर भी नहीं गए। क्यों? वही मन में ये भावना कि मैं म्लेच्छ जाति का हूं और जगन्नाथ दर्शन का मेरा अधिकार नहीं। जगन्नाथ दर्शन जो कि अचल जगन्नाथ है, उनका तो दर्शन अधिकार है ही नहीं। जो सचल जगन्नाथ स्वयं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु हैं, उनके भी दर्शन का अधिकारी मैं कहाँ हूँ? उनका भी पास में जाकर के मैं स्वयं दर्शन करूं, ऐसा मेरा अधिकार नहीं। इसलिए आकर के हरिदास ठाकुर की भजन कुटी पर, सिद्ध बकुल पर, वहीं पर ही रहते हैं। और क्योंकि महाप्रभु का नित्य प्रति नियम था, वो रोज समुद्र स्नान करते, जगन्नाथ दर्शन करते, जगन्नाथ का प्रसाद लेकर के हरिदास ठाकुर को दर्शन करने के लिए आते या दर्शन देने के लिए आते, है ना। दर्शन करने, दर्शन देने, जिस किसी भाव से, भक्त का भगवान दर्शन और भगवान का भक्त दर्शन, है ना। तो महाप्रभु जब प्रत्येक दिन हरिदास ठाकुर का दर्शन करने के लिए, देने के लिए आते थे, तब रूप गोस्वामी से उनकी भेंट हुई। और इस बार रूप गोस्वामी से मिल करके महाप्रभु अत्यंत आनंदित हुए। अनुपम का जो देह त्याग था उस विषय में भी महाप्रभु को तो अवगत थे ही। तो महाप्रभु स्वयं कहते हैं कि अनुपम ने रामचंद्र के लोक को प्राप्त किया, इस विषय में तुम किंचित भी दुखी मत होना। सनातन गोस्वामी के विषय में पूछा तो रूप गोस्वामी ने कह दिया कि हम तो मिल ही नहीं पाए। तब स्वयं महाप्रभु ही कहते हैं कि चिंता मत करो, अत्यंत शीघ्र ही सनातन का भी गृह त्याग होगा और वो भी हम सबकी गोष्ठी में आकर के भाग लेंगे। इस तरह से जगन्नाथपुरी में अपरूप गोस्वामी रह रहे हैं। कल हम लोग सुन रहे थे कि महाप्रभु प्रत्येक दिन ही, क्योंकि सिद्ध बकुल पर आते थे, तो रूप गोस्वामी से कुछ ना कुछ चर्चा करते, कुछ ना कुछ उनसे डिस्कशन होता। और रूप गोस्वामी जिस समय गौड़ देश से जा रहे थे जगन्नाथपुरी, तब बीच में ही एक ग्राम पड़ता है सत्यभामापुर। तो इस सत्यभामापुर में सत्यभामा जी ने ही रूप गोस्वामी को स्वप्न दिया। और उनको, क्योंकि रूप गोस्वामी उन एक नाटक की रचना कर रहे थे, कृष्ण लीला परक एक नाटक की। तो रूप गोस्वामी कृष्ण की ब्रज लीला और उनकी द्वारका लीला, ये दोनों के दोनों ही एक साथ में लिख रहे थे। उस नाटक के एक ही ग्रंथ उनका बना रहे थे, है ना। रूप गोस्वामी, देखो रूप गोस्वामी कितना वैशिष्ट है। अभी रूप शिक्षा उन्होंने प्राप्त करी प्रयागराज में, लेकिन ऐसा नहीं कि महाप्रभु से मिलने से पूर्व उनकी कोई ग्रंथ रचना नहीं थी। उनके अंदर ये कावित्व, उनके अंदर ये अप्राकृत भक्ति रस नहीं था ना। ये तो बाहर केवल मात्र अभिनय दिखलाते हैं जगतवासियों के लिए, वो सब प्रकाशित करने के लिए। वरना रूप गोस्वामी ने महाप्रभु से भेंट से पूर्व भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे थे, है ना। ये हंसदूत इत्यादि ग्रंथ की रचना महाप्रभु से भेंट से पूर्व ही लिखी है। उद्धव संदेश जो है रूप गोस्वामी का, वो ये दोनों ग्रंथ उन्होंने महाप्रभु से मिलने से पहले ही रचना कर दी थी। आप लोग यदि रूप गोस्वामी की सभा में आए होंगे तो हमारे श्यामानंद प्रभु ने और अन्य विपिन प्रभु ने, अन्य अन्य भक्तों ने हंसदूत के विषय में बड़ा सुंदर वहां विवेचन किया था। तो रूप गोस्वामी ने जब वृंदावन से आ रहे थे गौड़ देश, और गौड़ देश से फिर जगन्नाथपुरी, तब उस समय पर ये कृष्ण लीला परख नाटक की रचना उन्होंने आरंभ कर दी थी। मंगलाचरण श्लोक इत्यादि और कृष्ण की घटनाक्रम जो कुछ भी है, वो सब का सब रूप गोस्वामी ने आरंभ कर दिया था। जब आए हैं सत्यभामापुर में, तो सत्यभामापुर में स्वयं सत्यभामा देवी ने इनको स्वप्न दिया कि कृष्ण की दोनों लीलाओं को तुम पृथक पृथक लिखो। कृष्ण वे कभी भी वृंदावन छोड़ करके जाते नहीं। रूप गोस्वामी ने ऐसा स्वप्न जब सत्यभामा देवी से प्राप्त किया है, मन ही मन विचार करने लगे। स्वप्न देखी रूप गोसाई करिला विचार, सत्यभामार आज्ञा पृथक नाटक करिवार। सत्यभामा ने दो पृथक अलग अलग नाटक करने की मुझे आज्ञा प्रदान करी है। ब्रजपुर लीला एकत्र करे छी घटना, दुई भाग करिए वे करीमु रचना। इसलिए अब मैं क्या करूंगा, दो भागों में
एक ब्रज लीला और एक द्वारका और मथुरा लीला। तो ये दोनों अलग अलग भाग में अब मैं नाटक की रचना करूंगा। और इसी बात को महाप्रभु ने भी एक दिन आकर के प्रमाणित कर दिया। महाप्रभु एक दिन सिद्ध बकुल में आए और रूप गोस्वामी से कहने लगे कि देखो रूप, तुम वृंदावन से कृष्ण को बाहर मत लेकर के जाना। कृष्णेर बाहिर नाई करीबे ब्रज होइते, ब्रज छाड़ी कृष्ण कभू ना जान कहाँ थे। कृष्ण को तुम ब्रज के बाहर मत लेकर के जाना, अर्थात कृष्ण जो कि नित्य प्रति ब्रज में वास करते हैं, उनकी ब्रज लीला को एक अलग पृथक ग्रंथ के रूप में रचना करना, और कृष्ण की जो बाहर असुर मारण लीला और ये बाहर बाहर की जो अन्य लीलाएं हैं, उन अन्य लीलाओं को किसी अलग ग्रंथ में लिखना। इसलिए रूप गोस्वामी ने महाप्रभु का और सत्यभामा देवी के आदेश को पालन करते हुए दो अलग अलग नाटकों की रचना करी, ललित माधव और विदग्ध माधव। ये दो नाटकों में उन्होंने महाप्रभु के आदेश से अलग अलग ग्रंथों की रचना करी है। एक दिन क्या हुआ है, महाप्रभु अपने समस्त भक्तों को एकत्रित करके रूप गोस्वामी के पास वहां सिद्ध बकुल में ले आए। वहां श्री नित्यानंद प्रभु हैं, श्री राय रामानंद प्रभु हैं, श्री हरिदास ठाकुर हैं, अन्य अन्य समस्त भक्त लोगों की गोष्ठी अभी सिद्ध बकुल पर बैठी है। और सिद्ध बकुल पर बैठ करके महाप्रभु ने स्वयं रूप गोस्वामी से प्रश्न किया। रूप गोस्वामी से पूछने लगे कि तुम जो ग्रंथ लिख रहे थे, उस ग्रंथ का मंगलाचरण श्लोक जरा हमें सुनाओ। उस ग्रंथ का मंगलाचरण श्लोक क्या है, वो जरा हमको सुनाओ। तब रूप गोस्वामी पाद ने नाम की महिमा परक एक श्लोक की व्याख्या करी। तुंडे तांडवनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये, कर्ण क्रोड कडम्बिनी घटयते कर्णाबूधेभ्य स्पृहाम, चेत प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृतिम, नो जाने जनिता कियद्भिरमृते कृष्णेति वर्णद्वयी। बड़ा सुंदर श्लोक विदग्ध माधव के मंगलाचरण का उन्होंने ये श्लोक सुनाया, जहां पर हरिनाम की महिमा बतला रहे हैं। हरिनाम कैसा है, नो जाने जनिता कियद्भिर अमृते कृष्णेति वर्णद्वयी। कृष्ण, ये जो दो वर्ण है, इन दो वर्ण के अंदर न जाने कितनी शक्ति, कितना अमृत विराजमान है। नो जाने जनिता कियद्भिर अमृते, क्या अमृत इन दो वर्णों के अंदर विराजमान है? रूप गोस्वामी कहते हैं मैं जानता नहीं। क्यों? क्योंकि ये ही कृष्ण नाम, ये कृष्ण, ये दो वर्ण जिस समय मेरी जिह्वा पर उदित होते हैं, तुंडे तांडवनी वितिम रतनुते, ये मेरी जिह्वा जो है वो तांडव नृत्य करना आरंभ कर देती है। मेरे मन में ऐसा भाव आता है कि मेरा एक मुख क्यों है, मेरे सहस्त्र सहस्त्र करोड़ करोड़ मुख क्यों नहीं हो गए। ये जिह्वा को इतना आनंद प्राप्त होता है, जैसे शंकर जी का तांडव नृत्य एक और है, वैसे ही मेरी जिह्वा भी कृष्ण नाम ग्रहण करने के साथ साथ ही तांडव नृत्य करने, एक नट की भांति, एक बहुत ही कुशल नट की भांति नृत्य करना आरंभ कर देती है। इतना अमृत इस कृष्ण नाम में है। जब ये ही कृष्ण नाम कानों में प्रवेश करता है, कर्ण करोड़ कडम्बिनी घटयते, करोड़ करोड़ कान भी कम पड़ जाते हैं। करोड़ करोड़ कान भी मुझे लगता है कम हो गए हैं इस कृष्ण नाम के माधुर्य को आस्वादन करने के लिए। राधा रानी वर्णन करती है, सोई केवा सुनाई लो कृष्ण नाम, कानेर भीतर गिया, मर में पशीलो गो, आकुल करीला मोर प्राण। राधा रानी जिस समय ये कृष्ण की नाम को सुनती है, श्याम नाम को सुनती है, तो इस श्याम नाम में इतना रस है, उनके कान के भीतर जब प्रवेश करता है, कानों के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है, तो राधा रानी कहती है मैं व्याकुल हो जाती हूँ, मैं इतनी आकुल व्याकुल हो जाती हूँ, मैं अपने आप को धैर्य धारण कर नहीं पाती, पागलनी की भांति मेरी अवस्था हो जाती है। हमें तो कृष्ण नाम का ऐसा माधुर्य आस्वादन होता नहीं। हम तो बड़े सहज में कृष्ण कह देते हैं, हम तो बड़े सहज में ठाकुर जी के शिव विग्रह का दर्शन कर लेते हैं। लेकिन राधा रानी की जो उन्नत भक्त हैं, उनकी अवस्था कैसी होती है, कृष्ण भी ठीक से उच्चारण कर नहीं पाते। यही श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु जिस समय राधा रानी के भावों को आस्वादन करते हैं जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ जी के रथ के सामने, तो ये स्पष्ट रूप से जगन्नाथ भी नहीं कह पाते।
ज ज ग ग ज ज ग ग गद गद वचन। कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में लिखा कि जगन्नाथ ठीक रूप में पूरा ही जगन्नाथ शब्द भी नहीं कह पा रहे हैं। ज ज ज ग ग ग ग ज ज ज ग ग ग ग, इनका गदगद मुख से गदगद वाणी हो रही है, ठीक से शब्द नहीं निकलते। क्यों? ये उन्नत भक्तों का अधिकार के अनुरूप नामास्वादन है। तो रूप गोस्वामी अपने श्लोक में कहते हैं कि कानों में प्रवेश करने के साथ साथ ही मुझे लगता है कि करोड़ों करोड़ों कान मेरे क्यों नहीं हो गए। और जिस समय ये कृष्ण नाम हृदय में प्रवेश करता है, चेत प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेंद्रियानाम कृतम, जिस समय ये हृदय में प्रवेश करता है, तो हृदय में प्रवेश करने के साथ साथ ही ये सारी इंद्रियों को स्तब्ध कर देता है, सारी मेरी इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। चेत प्रांगण संगिनी विजयते, सारी इंद्रियां जो कि अपने अपने विषय की ओर धावित हो रही थी, आंख सुंदर रूप का दर्शन करना चाहती हैं, कान सुंदर शब्द सुनना चाह रहे थे, जिह्वा सुंदर रसास्वादन करना चाह रही थी, तो ये समस्त इंद्रियां जो अपने अपने विषयों की ओर पागल घोड़े की तरह दौड़ रही थी, इन सभी के ऊपर लगाम लगाता है ये कृष्ण नाम। ये कृष्ण नाम समस्त इंद्रियों के ऊपर विजेता रूप में विराजमान होकर के, एक दक्ष राजा के रूप में विराजमान होकर के समस्त इंद्रियों को स्तब्ध कर देता है, आनंद प्रदान कर देता है। ऐसे कृष्ण नाम की महिमा है। जैसे ही भक्त लोगों की गोष्ठी में ये मंत्र मात्र पाठ किया है, ये श्लोक उन्होंने उच्चारण किया है, हमने तो एक्सप्लेनेशन कर दिया, तब भी हम लोग को कृष्ण नाम का इतना आस्वादन हो नहीं रहा। लेकिन महाप्रभु की गोष्ठी में तो विचार करो, सब एक से एक प्रगाढ़ पंडित हैं, संस्कृत के ज्ञाता और परम भक्त हैं। इसलिए उन्होंने इस श्लोक को जैसे ही सुना है, सबके हृदय में इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ है। श्री रूप गोस्वामी पाद के इस श्लोक को सुन करके हरिदास ठाकुर जो कि नामाचार्य हैं, वे तो नाचने लग गए। नाम की यद्यपि बहुत बहुत महिमा सुनी, भगवान के नाम की महिमा सारे ग्रंथों में भर भर के लिखी हुई है। अब चाहे वो भागवत हो, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे रामायण हो, चाहे पुराण हो, चाहे वेद हो, सब जगह आद्य अंते च मध्य च हरि सर्वत्र गीयते, हर जगह तो भगवान के नाम की महिमा है। लेकिन रूप गोस्वामी ने इस श्लोक की रचना करके जो महाप्रभु की गोष्ठी के सामने वर्णन किया है, भक्तों को इतना आनंद हुआ। और जो कि स्वयं नामाचार्य हरिदास ठाकुर हैं, प्रत्येक दिन जो 3-3 लाख नाम जाप करते हैं, ऐसे नामाचार्य हरिदास ठाकुर नाचने लगे, दोनों बाहु उठा करके हरि बोल नाचने लगे वहां पर। हरिदास ठाकुर कहते हैं कि मैं स्वयं नाम, महाप्रभु ने मुझे नामाचार्य कहा, मैं स्वयं प्रत्येक दिन नाम 3 लाख नाम जाप करता हूँ, हरिदास ठाकुर के मन का भाव। लेकिन नाम के विषय में ऐसी अद्भुत तत्व, ऐसी महिमा न भूतो न भविष्यति। श्रीमन महाप्रभु इसको सुन करके इतने प्रसन्न हुए, सभी को उन्होंने कहा कि रूप के ऊपर तुम सबके सब कृपा करो। सभी ने उस समय पर रूप गोस्वामी के ऊपर कृपा वर्षण करी। तो ऐसे श्री रूप गोस्वामी का वैशिष्ट्य है, जो अपने काव्य के द्वारा महाप्रभु को आनंदित करते हैं, महाप्रभु के समस्त भक्तों को आनंदित करते हैं। एक और इनकी स्वाभाविक दीनता है, जो इन्होंने महाप्रभु से प्रथम भेंट में ही प्रकाशित करी, जिसके द्वारा सब भक्त लोग इनके ऊपर कृपा वर्षण करने के लिए बाध्य हो गए। दूसरी ओर इनका अप्राकृत अद्भुत काव्य है, जिसको श्रवण करने मात्र से ही भक्तों के हृदय में आनंद की तरंगे, लहरें दौड़ उमड़ने पर लग गई। तो ये समझना चाहिए, देखो कि रूप गोस्वामी कैसा उनका वैशिष्ट्य है। उन एक और प्रगाढ़ से प्रगाढ़ पांडित्य को प्रकाश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर स्वाभाविक दीनता। और ये दीनता और इन गुणों के कारण महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करने के लिए, महाप्रभु के उस कृपा को धारण करने के लिए, वो बिना किसी प्रयास के ही इनके द्वारा संभव हो गया। हम लोग तो वैष्णव के पास में जा जा करके कहते हैं, महाराज कृपा करो, प्रभु जी कृपा करो। अरे कृपा कोई मांगने की वस्तु थोड़ी ना है। वैष्णव लोग उदाहरण देते हैं, कृपा करो और फिर पाओ। क्या करो? बोले सेवा करो और उसके बाद पाओगे। बिना कुछ करे, केवल मात्र मांगने से कृपा करो, कृपा करो, कृपा। अरे कृपा, हमारे श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी कहते थे कि कृपा कोई करने की वस्तु है? कृपा तो अपने आप ही, करुणा तो अपने आप ही हृदय से निकल करके वर्षित हो जाती है। कब होगी?
जब कोई साधक किसी वैष्णव की सेवा करेगा, उदाहरण के तौर पर जैसे एक पत्नी अपने पति की खूब सेवा करती है ना? सेवा के कारण उसको ऐसा वशीभूत कर लेती है कि स्वाभाविक रूप में वो उसके ऊपर उसकी बात को मानने के लिए बाध्य हो जाता है। उस करे बिना रह नहीं पाता, है ना? कोई एक सेवक, एक गुरु सेवक अपने गुरुजी की यदि सर्वतोभावेन सेवा कर रहा है, तो उसकी सेवा को देख करके क्या गुरुदेव कृपा करे बिना रह पाएंगे? हम सुनते हैं ना, श्रील भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी, उनको जब सन्यास देने की बात आई, तो कितने शरणागत हो करके, मतलब उन शब्दों को बार-बार जब सुनने पर भी कानों में हर बार ऐसा लगता है कि कितने चमत्कृत शब्द हैं। कैसे उन्होंने शरणागत होकर के कहा कि हे गुरुदेव, मैं अपने माता-पिता का के प्रति प्रेम, मैं अपने प्रति पत्नी के प्रति जो सारा प्रीति थी, मैं अपने बच्चों के प्रति जितना सारा स्नेह वात्सल्य था, ये सब का सब एकत्रित करके आपके चरणों में समर्पित कर चुका हूँ। अब आप मुझे भले सन्यास दीजिए, आप भले मुझे ब्रह्मचारी रखिए, आप मुझे निर्वस्त्र रखिए, आप मुझे डोर कोपिन में रखिए, जैसी आपकी इच्छा है, मैं तो आपके चरणों में शरणागत हूँ, आप जैसा रखेंगे, वैसा रहूँगा। शब्द भले ही सामान्य है, लेकिन इनके अंदर जो कितना गूढ़ शरणागति और कितना गांभीर्य भरा हुआ है, उसको विचार करके देखिए। ऐसी बात कोई न भूतो न भविष्यति किसी ने कही पहले। और जब उनका ऐसा शरणागत भाव देखा है, तो श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी उनके ऊपर कृपा वर्षण करे बिना क्या रह पाए? स्वाभाविक रूप में ही हृदय से अपने आप ही वो करुणा निकलती है। तो कृपा कर दो, कृपा कर दो, कृपा मांगने वाली वस्तु नहीं है। कृपा अपने आप ही हो जाती है। कब होती है? जब हमारे सिंसियर एफर्ट्स को गुरु वैष्णव दर्शन करते हैं, जब हमारी निष्कपट सेवा वृत्ति को गुरु वैष्णव दर्शन करते हैं। वर्तमान समय पर हम कपट आचरण करके केवल मात्र अपने आप को भी ठग रहे हैं, गुरु वैष्णव को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। गुरु वैष्णव को ठगा नहीं जा सकता, वे लोग अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। लेकिन हमें अपने आप को निष्कपट बना करके गुरु चरणों में शरणागत होने की कोशिश करनी पड़ेगी। हमको उनकी निष्कपट सेवा करनी पड़ेगी। सेवा के माध्यम से ही क्या होगा? उनके हृदय से स्वाभाविक वो कृपा हमारे ऊपर वर्षित होगी। जैसे कि श्री रूप गोस्वामी ने महाप्रभु की एवं उनके समस्त परिकरों की उस कृपा को धारण किया। ठीक है? रूप गोस्वामी आगे और बहुत कुछ उस सभा के अंदर चर्चा होती है, वो सब क्या है हम आगामी क्लासेस में श्रवण करेंगे। आज के सत्र को यहीं पर विश्राम देते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।